यिर्मयाह की पुस्तक 31 का 29 में लिखा है, उन दिनों में वे ये फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाग खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हुए। माँ बाप ने लोन लिया था और चुकाना बच्चों को पड़ा। माँ बाप के किए की बच्चों को भोगनी पड़ रही है। उन दिनों में वो ये ना कहेंगे, तेरे किए की सजा मैं तेरे बच्चों को दूंगा। ठीक है ना। जिस वचन को भी पढ़ा कि तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर करते हैं उनके बेटे पोते पर पोतों को भी उनके किए की सजा दिया, दंड दिया करता हूं। परंतु जो मुझसे प्रेम करते हैं उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूं, उन हजारों हजारों पर करुणा किया करता हूं जो प्रेम करते हैं। अब जो ये हमने यिर्मयाह 31 का 29 का लिखा कि उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, अब्राहम की आशीष यीशु में होकर अन्य जाति तक पहुंचेगी। ओके, पहुंची, वो प्रतिज्ञा पहुंची। मैंने क्या बोया था जो मैंने आशीष पाली? मेरे बदले मेरे गुनाहों की सजा किसने पाई? यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह से पहले अब्राहम को कहा गया था, सब विश्वासी का तू पिता कहलाएगा। हालेलुया। जब 10 कमांड्स आए तो उसमें कहा गया, जब तुम गलती करोगे तुम्हारे किए की गुनाह तुम्हारे बच्चों को 4 पीढ़ी तक दूंगा, और अगर मेरी आज्ञा को मानोगे तो हजारों हजार पर बरकत करुणा किया करता हूँ। ये बातें हमारी समझ में आ गई। तो यह 2 बातें आ गई है, अगर गलत करेंगे तो फिर ये होगा, अगर सही करेंगे तो ये हो जाएगा। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। उन दिनों में वे ना कहेंगे कि पूर्वजों ने जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। उन दिनों में, अब ये दिन कोई तो दिन है, ये कौन से दिन है? शायद अपने बेटे यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, वही तो है। वो अनुग्रहकारी आया। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। ठीक है ना। तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो मुझे धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया, मेरे पापों को वो अपने ऊपर लेकर के मर गया। उन दिनों में फिर तुम ये ना कहने पाओगे, अब क्या हुआ, अरे ये दारू पीता लड़का, इसका बाप भी पीता था, अरे इसकी माँ, ये लड़की देखो कैसे कैसे गलत काम कर रही है, इसकी माँ भी ऐसी थी। अरे यार ये देखिए बच्चा कितना अच्छा है, ये लड़का कितना अच्छा है, इसके पापा भी बहुत अच्छे हैं। तो वो क्या हो गया, वो जेनेटिक चल रहा है, तो जेनेटिक तो चल रहा है, वो तो डीएनए में आता है, हर किसी में आता है। तो मसीह पर विश्वास करने का फायदा क्या हुआ? डीएनए सब में आता, जेनेटिक सब का है। वो कहेंगे बाप ऐसा था, बच्चा ऐसा, माँ ऐसी तो बच्ची बेटी अच्छी है। पर फर्क क्या, जो विश्वास करेगा उनको शाप मत देना, क्योंकि वो आशीष के बारिश हो चुके हैं। फिर वो ये ना कहेंगे मेरे पूर्वजों की गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है। वो गरीब थे, मैं भी गरीब हूँ, मेरी माँ बहरी थी तो मेरी बेटी भी बहरी है, मेरा बाप जुआरी था तो मेरे अंदर भी वो जुआरीपन आ गया। ये जेनेटिक है, ये पूर्वजों के श्राप हैं। पूर्वजों के श्राप उसने खत्म कर दिए थे, उसने खत्म कर दिए, क्योंकि जो काठ पर लटकाया गया वो श्रापित हुआ, और वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए श्रापित हुआ। हालेलुया। गुलाम, मेरी प्रजा को श्राप मत दे, ना क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। इस मसीह के नाम में मैं आज आशीष देता हूं। आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष को लेकर के आए। जिन्होंने ध्यान से सुना, ऑनलाइन वाले, भवन के आसपास जितने भी सुन रहे हैं, इस समय में ये आशीष आपकी है। फिर अपने आप को कभी मत बोलना हम श्रापित है, मत बोलना कोई पायल वाली थी, मत बोलना कोई भूत था, मत बोलना कोई टोना टोटका था, क्योंकि तुम आशीष के बारिश हो चुके हो। उस मसीह यीशु पर विश्वास करें, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही तुम्हें संभालता है, वो तुझे आशीष करता है। हो सकता है, वो होता है, हुआ है, पूर्वजों ने
खट्टा खाया, पूर्वजों ने दाग लगाए, खट्टी खाई और उनके वंश के दांत खट्टे हो गए, वो उन दिनों में वो ना कहेंगे। अब तुम्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हैं। अगर आज का वचन आपने ध्यान से सुना, समझा और कबूल किया तो आप आशीषित हैं। अब के बाद अंधकार की शक्ति आपसे डरेंगी, पहले भी डरती थी, पर पहले आप भी डरते थे, अब आप ना डरेंगे, क्योंकि आप उसे हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। और तुमको दासत्व का, गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, पर स्वतंत्रता का आत्मा मिला। तुम्हें आच्छादित कर दिया है, तुम्हें आशीष दिया उस परमेश्वर ने। यीशु मसीह के नाम में आपका आशीष है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य तुमने जाना। आज एक एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में आशीषित है, स्वतंत्र यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।